हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोंडा बर्न द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक द सीक्रेट का समरी हिंदी में। अध्याय 6 संबंधों का रहस्य, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। द सीक्रेट बुक में लेखिका ने संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण बताया है कि संबंध किनके बीच बन रहा है, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छा का विरोध नहीं कर रहे हो। दूसरों को समझने से पहले आपको खुद को समझने की जरूरत है। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो यह कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। कारण आपके विचार हैं। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें, इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। दोस्तों, संबंधों में हमें अक्सर दूसरों के बारे में शिकायत करने की आदत होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग बड़े आलसी हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। दूसरों के बारे में शिकायत करते हुए हमारा सारा ध्यान दूसरों की गलतियों पर केंद्रित होता है। जब तक हम दूसरों की गलतियां देखते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो गलतियां करेंगे और हमें शिकायत करने का मौका देंगे। सही लोग भी हमारे साथ गलत व्यवहार ही करेंगे क्योंकि हमारा ध्यान गलतियों पर ही केंद्रित है। ज्यादातर हम अपने जीवन साथी की गलतियों को देखते हैं और सबसे ज्यादा शिकायत भी उसी से करते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति से आपका संबंध कितना भी खराब क्यों न हो, आपके और उसके बीच चाहे कितनी भी बड़ी गड़बड़ हो गई हो, आप अपने संबंध को पूरी तरह सुधार सकते हैं। इसके लिए आप अगले 30 दिन तक एक कागज पर उन सभी चीजों के बारे में लिखें जो आपको उस व्यक्ति में पसंद है। उन सभी विशेषताओं के बारे में लिखें जिनके कारण आप उसे पसंद करते हैं। उस व्यक्ति की गलतियों पर से ध्यान हटाएं और उस कागज पर लिखी हुई उनकी विशेषताओं को रोज पढ़ें। अब आप उनकी गलतियों की बजाय केवल उनकी उन बातों पर ध्यान देंगे जो आपको पसंद है। ऐसा 30 दिन तक लगातार करें और आप देखेंगे कि आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ज्यादा मिलेगा। खुद से प्रेम करें। दोस्तों, क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों से अपने लिए करवाना चाहते तो आपके संबंध कभी अच्छे नहीं बन सकते। जब तक आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं। अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जिसमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग और उनका व्यवहार केवल परिणाम है और इसका कारण आपके विचार है। जब आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे तो ऐसे लोग अपने आप आपके अनुभव में आएंगे जो आपके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। हमेशा त्याग सही नहीं है। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरों की खातिर त्याग करने से वह एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है क्योंकि त्याग करना आपकी अभाव की भावनाओं को दर्शाता है। त्याग में आप सोचते हैं कि सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूंगा। ऐसी भावनाओं से आप अच्छा महसूस नहीं करते और यह आपको द्वेष की ओर ले जाती है। आप दूसरों की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते क्योंकि आप उनकी तरह सोच नहीं सकते। सबसे पहले आपका काम खुद की इच्छाओं का आह्वान करना है। दूसरों को देने के बजाय आपको खुद को ही ज्यादा देना होगा। आपको खुद को पूर्णता से भरना होगा तब तक जब तक कि आप दूसरों को देने की स्थिति में ना आ जाए। संबंधों में यह बहुत जरूरी है कि दूसरों को देने से पहले आप खुद की खुशी पर ध्यान दें क्योंकि आप अपनी गलतियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। दूसरों से प्रेम हासिल करने के लिए पहले आपका खुद से प्रेम करना जरूरी है। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते और अच्छा महसूस नहीं करते तब तक दूसरों से प्रेम पाना असंभव है। आपके माता पिता, आपके बच्चे और आपके जीवन साथी, इन सब का आपकी खुशियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह तो केवल आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति है आप खुद। अपनी खुशियों के स्रोत आप खुद हैं। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। आपके जीवन की सारी अच्छाइयां और खुशियां प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर होती है। प्रेम की भावना दुनिया की सबसे शक्तिशाली भावना है। अपने अंदर प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप पूरी सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। आपका काम केवल उन चीजों और लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनसे आप प्रेम करते हैं। इसके अलावा आपका खुद से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। जब आप अपने अंदर प्रेम महसूस करेंगे
करेंगे और अपने आप को प्रेम से पूरी तरह भर लेंगे तो आप पाएंगे कि प्रेम और खुशियां आपकी ओर लौट रही है कई गुना होकर। आपके अनुभव में अच्छे लोग आने लगेंगे और आपके जीवन में एक के बाद एक अच्छी चीजें होने लगेंगी। अध्याय 7, सेहत का रहस्य, द सीक्रेट टू गुड हेल्थ। हंसी सचमुच सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। द सीक्रेट में रोंडा बर्न ने सेहत के रहस्य के बारे में बताया है। सेहत हमारे ही सोच का परिणाम है। जैसा हम सेहत के बारे में सोचेंगे वैसी ही सेहत होगी। विज्ञान भी साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब है कि यह सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे जीवन के बाकी हिस्से हमारी सोच और हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी सेहत और हमारा शरीर भी हमारे विचारों का ही परिणाम है। मनुष्य के शरीर और सेहत की बात करने से पहले मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्लेसिबो एक नकली गोली होती है जिसे खाने से हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लेसिबो दरअसल सिर्फ एक शक्कर की गोली होती है जिसके बारे में मरीज से झूठ बोला जाता है कि वह उसकी बीमारी की औषधि है और उसे वह खाने को दे दी जाती है। मरीज से यह कहा जाता है कि यह उसकी बीमारी की सबसे अच्छी औषधि है। बस यही बात मरीज के दिमाग में बैठ जाती है और वह प्लेसिबो की गोली खाने से ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक मरीज केवल ऐसा सोचने से ही उसकी बीमारी की सबसे अच्छी दवा है ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी औषधि से ज्यादा हमारे विचार हमारी सेहत और शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हमें दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और दवा न लेने से उसकी जान जा सकती है तो निश्चित तौर पर उसे डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेनी चाहिए। डॉक्टर बेन जॉनसन, जो कि अटलांटा में एक बहुत बड़े एनर्जी हीलिंग के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि सभी बीमारियों का एक ही कारण है और वह है तनाव। वह कहते हैं कि अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो अधिक दबाव के कारण वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू न होने की वजह से व्यक्ति के दिमाग में और भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। सभी नकारात्मक विचार एक साथ होकर तनाव उत्पन्न करते हैं जिसके कारण व्यक्ति बीमार होता है। दोस्तों, तनाव तो परिणाम है, कारण आपके नकारात्मक विचार हैं। व्यक्ति तनाव के कारण बीमार होता है और इन सब की शुरुआत एक नकारात्मक विचार से होती है। अपने नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालकर सकारात्मक विचार सोचने से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देता है। बीमारी के माध्यम से वह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है, हम खुद के लिए प्रेम पूर्ण और कृतज्ञ नहीं है। अपने अंदर प्रेम और कृतज्ञता उत्पन्न करके आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और केवल बीमारी ही नहीं, आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेखिका ने इसके लिए अपनी किताब में एक व्यक्ति नॉर्मन का उदाहरण दिया है। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी और उसके डॉक्टर ने उससे कहा था कि वह केवल कुछ महीनों का ही मेहमान है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीने तक उसने मजेदार कॉमेडी फिल्में देखी और वह हंस हंस कर अपने जीवन का आनंद लेता रहा। उसने हंसते रहने और खुश रहने का फैसला किया। 3 महीनों के अंदर वह पूरी तरह ठीक हो गया और डॉक्टर ने उसके ठीक होने को एक चमत्कार कहा। नॉर्मन के दिल खोलकर हंसने से उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई। हंसी सभी बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को खत्म करती है और चमत्कारिता इलाज की ओर ले जाती है। हमें हमेशा पूर्णता के विचार सोचना चाहिए क्योंकि कोई भी बीमारी शरीर में नहीं रह सकती जिसमें पूर्णता के विचार हो। अधूरी विचार ही संपूर्ण मानव जाति के कष्टों का कारण है, जिसमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी केवल हमारे विचारों में ही होती है। इसलिए ऐसी विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर ध्यान न दें। नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हर सेकंड बनती है और लाखों कोशिकाएं खत्म होती है। कुछ ही महीनों में हमारा एक नया शरीर बन जाता है। बुढ़ापे की चिंता अपने दिमाग से निकाल दें क्योंकि आपका शरीर केवल कुछ ही महीनों पुराना है। अच्छी सेहत और स्वस्थ शरीर पर ध्यान केंद्रित करने से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर और यौवन पा सकते हैं। आप अपने आप को हमेशा मानसिक तस्वीरों में स्वस्थ देखें और केवल पूर्णता के विचार सोचें। सभी नकारात्मक विचार अपने मन से आज ही निकाल दें। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आ गई है कि इंसान अपनी जिंदगी में वह सब कर सकता है जिसके बारे में वह सोच सकता है। अध्याय 8, संसार का रहस्य,
द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसीलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ लेते हैं और हम उसका प्रतिरोध करने लगते हैं। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है। आजकल हमारे समाज में ऐसी संस्थाएं हैं जिसके साथ जुड़कर लोग मनचाही चीजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। आजकल लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ, नशीले पदार्थों के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ और हिंसा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। ऐसा करके हम अनचाही चीजों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अनचाही चीजों के खिलाफ संघर्ष करने से हम संघर्ष को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। जब हम युद्ध और आतंकवाद जैसी चीजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो बहुत सारे लोगों की ऊर्जा एक साथ उन चीजों पर केंद्रित हो जाती है, जिससे वह चीजें और ज्यादा बढ़ती है। अनचाही चीजों के घटित होने के बाद उनका प्रतिरोध करने से हम उन्हें और भी ज्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा करके आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, जिससे घटनाएं और परिस्थितियां और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। हम यह क्यों नहीं समझते कि दूसरे के जीवन को नहीं गढ़ सकते, हम उनके लिए नहीं सोच सकते। यदि हम अपनी सोच दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन जीने दें। मदर टेरेसा कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाती थी। वह कहती थी कि अगर शांति की रैली है तो मुझे जरूर बुलाइए, क्योंकि वह आकर्षण के नियम को जानती थी। और आप तो जानते ही हैं कि उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके या उनके खिलाफ संघर्ष करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित करते हैं। अगर कोई विश्वव्यापी समस्या है तो भी आपके पास उसे बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति है। आप दुनिया में हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। अगर गरीबी की समस्या है तो भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें। अगर युद्ध और आतंकवाद की समस्या है तो पूरे विश्व की शांति पर ध्यान केंद्रित करें। चाहे आपके आसपास या दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं महसूस करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ज्यादातर लोग अखबारों में बुरी खबरें पढ़ते हैं और न्यूज चैनल पर नकारात्मक खबरें देखते हैं, क्योंकि आजकल अखबारें और न्यूज चैनल यही सब दिखाते हैं। अखबार और न्यूज चैनल बुरी खबरें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि समाज के रूप में लोग यही पढ़ना और देखना पसंद करते हैं। बुरी खबरों पर ध्यान केंद्रित करने से उन चीजों को ऊर्जा मिलती है और समाज में और भी बुरी घटनाएं होती है। यह सब तभी बदल सकता है जब आप नकारात्मक खबरों से ध्यान हटाएंगे, उन्हें पढ़ना और देखना बंद करेंगे और उन चीजों पर ध्यान लगाएंगे जो समाज के लिए अच्छी है। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करने से आप अपने जीवन में अच्छी चीजें लाते हैं, साथ ही आप पूरी दुनिया में अच्छी चीजें लाते हैं। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोचें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं और पूरे विश्व में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं। विश्व में मौजूद अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा है। दुनिया के हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मकता और वैमनस्य को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। अध्याय 9, आपके लिए रहस्य, द सीक्रेट टू यू। जीवन एक रहस्य है दोस्तों। हर चीज एक पदार्थ से बनी है, चाहे वह हम इंसानों का शरीर हो, समुद्र हो, पृथ्वी हो या आसमान के सितारे हो, और दुनिया की हर चीज ऊर्जा से बनी है। आइए इस तथ्य को और अच्छी तरह से समझते हैं। दुनिया की हर चीज ब्रह्मांड में है, इसलिए सबसे पहले ब्रह्मांड है, उसके बाद हमारा ग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी पर हमारे जैसे इंसान है। इंसान के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु है और फिर परमाणु, और परमाणु में ऊर्जा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है। दुनिया में हर प्रकार की ऊर्जा की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। आप भी ऊर्जा से बने हैं, इसलिए आपकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे आप लगातार सृष्टि में भेजते हैं। आप इस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप जीवन में जो चीजें चाहते हैं वह भी ऊर्जा से बनी है और उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं, उसे मानसिक तस्वीरों के रूप में देखते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी को सृष्टि में भेजते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। अब आप और आपकी मनचाही चीज एक ही फ्रीक्वेंसी पर है और आप उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो आपको उसे पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप सृष्टि के सबसे शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है
कि आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उसकी कंपनी को बदल देते हैं, जिससे वह एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। आपके पास दुनिया की किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है, इसलिए आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। ज्यादातर लोग अपने भौतिक शरीर से ही खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आप उससे भी बढ़कर हैं। आप एक ऊर्जा हैं। अगर आप अपने हाथ को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ऊर्जा की तरंगें नजर आएंगी। अगर आप किसी वैज्ञानिक से जाकर पूछेंगे कि दुनिया किस चीज से बनी है, तो वह आपको बताएगा कि दुनिया ऊर्जा से बनी है। जब आप पूछेंगे कि ऊर्जा क्या है, तो वह आपसे कहेगा कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अब अगर आप किसी धर्म गुरु से जाकर पूछेंगे कि दुनिया कैसे बनी है, तो वो आपको बताएंगे कि दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। वह आपको बताएंगे कि ईश्वर को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ईश्वर हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो वैज्ञानिक और धर्मगुरु दोनों की बात का मतलब एक ही है, केवल शब्दावली अलग अलग है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप केवल एक सीमित शरीर नहीं है, आप एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र हैं और ऊर्जा से ही बने हैं। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वह अक्सर अपने अतीत की घटनाओं को दोष देते हैं। वह कहते हैं कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए या उनके माता पिता उन्हें बहुत पीटते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके माता पिता शराब पीते थे, उनके परिवार में झगड़े होते थे, जब वह छोटे थे तो उनकी माँ ने तलाक दे दिया। यह किसी न किसी रूप में हर इंसान की कहानी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपके साथ पहले क्या हुआ, महत्वपूर्ण यह है कि अब आप क्या करने वाले हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपने अतीत की अनचाही घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते। जब आप अपनी पसंद की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीजों और परिस्थितियां अपने आप गायब हो जाती हैं। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब अनचाही चीजें और परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, रहस्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप वहीं से अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर प्रेम और खुशी की भावनाएं महसूस कर सकते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा आपकी सबसे अंदरूनी भावनाओं के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करेगा। यह आपको एक ऐसा जीवन दे सकता है जिसकी इस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हर रात सोने से पहले यह वाक्य जरूर बोलें, मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद देता हूँ, आज उसने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया है, सूर्य की रोशनी दी, ऑक्सीजन दी, तीनों वक्त का भोजन दिया, इसलिए मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तक मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, मैं उनके लिए खुद को माफ करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं धीरे धीरे सफल हो रहा हूँ। मैं अपने अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत धनवान भी हो जाऊंगा। मुझे ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा है। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, देना। दोस्तों, यह पॉजिटिव एफर्मेशंस करने के साथ ही आप अपने सबकॉन्शियस को सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता के लिए प्रोग्राम कर देंगे। आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाएगा और समय के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट आपके लिए काम करने लगेगा। अध्याय 10, जीवन का रहस्य, द सीक्रेट टू लाइफ। आसमान में कोई ऐसा ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। यह उद्देश्य आपको ही लिखना है। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हो। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे। कोई भी दूसरा इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज से भरने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है। आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भव्यता को गले लगाने का सही समय यही है। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करेंगे। वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है। रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है। इसके साथ क्या करना है यह पूरी तरह आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुने वह सही है। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, यह चुनना भी आप पर है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मैनिफेस्ट योर डिजायर? आपकी इच्छा को पूरा होने में कितना समय लगता है? रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट में डॉक्टर जो वीटेल कहते हैं कि आपकी इच्छा को पूरा होने में जितना भी समय लगेगा
उसके लिए कोई नियम पुस्तिका नहीं है। आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है। यह सब आपके और सृष्टि के तालमेल पर निर्भर करता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि समय केवल एक भ्रम है। हम समय में विश्वास करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में चीजों को एक के बाद एक होते हुए देखते हैं। आइंस्टाइन और क्वांटम भौतिकी शास्त्री हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज एक साथ हो रही है। अगर आप इस बात को समझ लें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में अपने लिए जो भी चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। सृष्टि को आपकी मनचाही चीज आपको देने में जरा भी समय नहीं लगता है। आपकी मनचाही चीज को पाने में जो भी देरी होती है आपकी तरफ से हो रही है। आप यकीन करने में, जानने में और अपनी मनचाही चीज को अपने पास महसूस करने में समय लगा देते हैं। आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर देरी से पहुंचते हैं, इसलिए आपको वह चीज पाने में समय लगता है। जैसे ही आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं, आपको वह चीज मिल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह काम छोटा है, यह तो जल्दी ही हो जाएगा या कुछ घंटों में ही हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि यह काम बहुत बड़ा है, इसमें कई महीने या कई साल लग जाएंगे। यह वो नियम है जो हमने बनाए हैं, जबकि सृष्टि के लिए कोई नियम नहीं होते। सृष्टि के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके लिए सब बराबर है। सृष्टि के मुताबिक किसी काम को करने के लिए कोई समय और देरी नहीं होती। अगर आप अपने मन में अपनी मनचाही चीज को पाने की भावनाएं जगा लें, तो सृष्टि जल्दी ही आपको आपकी मनचाही चीज दे देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने में समय लगता है, जैसे कि $1 एक छोटी सी राशि है और उसे कोई भी जल्दी से कमा सकता है, और दूसरी ओर $1,00,000 एक बड़ी राशि है और उसे कमाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास ना हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन $1,00,000 एक मिनट में कमाते हैं। दोस्तों, आपके लिए भी सृष्टि के नियम वही है जो बड़े बिजनेसमैन के लिए है। अगर बड़े बिजनेसमैन एक मिनट में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। फर्क केवल आपके और उनके सोचने के तरीके में है। बड़े बिजनेसमैन एक मिनट में लाखों डॉलर कमाने की फ्रीक्वेंसी पर है, जहां पर आप नहीं हैं। इसलिए आप कम समय में ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे। अगर आप समय के बारे में अपने विचार बदल दें, तो यह जानेंगे कि किसी भी चीज को पाने के लिए समय का कोई महत्व नहीं है। तो अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह सब कुछ जल्दी ही पा सकते हैं। अपनी मनचाही जिंदगी पाने के लिए आपको ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी मनचाही जिंदगी की भावनाओं को अपने अंदर इसी समय जगाना है और बनाए रखना है, जब तक कि आप उसे हासिल ना कर लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द सीक्रेट बुक समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।